गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी के यहाँ पोती हुई। उसके बाद उन्होंने खुशियाँ मनाई और काफ़ी घर में सजावट भी की और धूम धड़ाके से घर में आगमन किया। लेकिन महिला आयोग की, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो सदस्य हैं मीनाक्षी भराला, अब उन्होंने एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि नंद किशोर गुर्जर जी जब अपनी पोती को घर लेके आए, अपने बेटे को घर लेके आए, जो पुत्र वधू थी, पुत्र वधू के गले में माला क्यों नहीं पहनाई। अब बात करने के लिए हमारे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, आप ही की पार्टी की हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं इस समय उत्तर प्रदेश की, मीनाक्षी भराला। उन्होंने बयान जारी कर दिया कि आपने अपनी पुत्र वधू का अपमान किया। अपमान किया ऐसा उनका कहना, क्योंकि माला नहीं पहनाई। इसी तरीके से यही माना जाए जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। वो पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है, खास तौर से हमारे समाज में, मुझे लगता है किसी भी समाज में पति पत्नी को माला पहनाता है। ससुर कभी भी बहू को माला नहीं पहनाता है। और मैं तो स्वयं माला नहीं पहनता जब तक पूरा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में नहीं मिल जाएगा। मैंने प्रण किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा, लेकिन माला बहू को नहीं पहनाई गई तो ये मुझे भी जानकारी आपने कल दी थी, ये बात बिल्कुल गलत है। बहू को ही पहले पहनाई गई और वो नागेश ने पहनाई। और जो बड़े बेटे हमारे हितेश, वो 2 माला लेके आए थे, एक पूजा के लिए, डॉक्टर पूजा कसाना के लिए, और एक नागेश के लिए। तो नागेश की माला उन्होंने दिखाई देगी और बहू की नहीं दिखाई दी, तो उन्हें नहीं दिखाई दी है। तो ये कम से कम आप देख लीजिए, ये को माला कोई और तो पहन नहीं रहा है, ये कौन पहन रहा है। तो देखिए, ये आपको फोटो भी दिखा रहे हैं, ये पुत्र वधू का फोटो है और इसमें माला भी है, जो नोटों की माला है वो गले में है, और जो घर की महिलाएं हैं उनके साथ में ये फोटो है। इसी पर बात कर रहे हैं हम जी। हालांकि हम इस परंपरा के खिलाफ है कि नोट की माला पहनाई जाए किसी प्रकार की, जो मैं व्यक्तिगत बात करूं, लेकिन बच्चों का रहता है मन। तो जो बड़ा बेटा है हमारा, वो लेके आया था 2 माला, एक नागेश को पहनाई, नागेश ने उसको पहनाई पूजा को। उसके बाद वो चली गई ऊपर, ये नीचे रह गए बच्चे, सभी जो लोग आए थे रिश्तेदार। अब उसके बाद पार्टी की आप नेता बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी नाम लिया आपने, सदस्य है महिला आयोग की, आपकी पार्टी की है उत्तर प्रदेश सरकार में। कई सदस्य होते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानकारी है। तो उन्होंने ये कहना, तो वो किस तरह परिवारों को जोड़ेंगी, कैसे महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगी, जो इस तरह से इतनी छोटी छोटी बातें बेबुनियाद अगर उन्हें ऐसे करेंगी। क्या ससुर माला पहनाता है कहीं बहू को? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे परिवार की सदस्य है वो, क्या ये पार्टी खिलाफ अनुशासनहीनता नहीं है? ये डिसिप्लिन है पार्टी का कि अपने विधायक को आप महिला विरोधी सिद्ध करेंगे? ये हमारी बहू से जाकर आप पता करिए, हमारे बच्चों से पता करिए। हमने 1 रुपया दहेज नहीं लिया है, हम डेढ़ भी खिलाफ हैं इस चीज़ के। हम देवी मानते हैं भगवती साक्षात बेटियों को और माताओं बहनों को, ये पूरी लौनी जानती है। इसलिए 60,000 से ज़्यादा बहनें कलश यात्रा में मेरे साथ थीं। लेकिन किस तरह इंसाफ दिलाएंगे अगर इस तरह की बातें? तो ये तो परिवार तोड़ने की बात है। परिवारों को जोड़ पाएंगी क्या? मेरा सवाल ये है कि परिवार जोड़ेंगे, क्यों सदस्य बनाया? मैं तो माननीय संगठन मंत्री से पूछूंगा कि अपनी पार्टी के लोगों के लिए कहना, उन्हें समाजवादी के खिलाफ नहीं दिखाई देता कुछ भी, उन्हें कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिखाई देता। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए कहा, उन्होंने कोई मुकदमा कराया क्या? इस तरह गाली दी गई जंतर मंतर पर, क्या एक शब्द बोला? तो ये मेरे सवाल है। मैं सम्मान करता हूँ कोई भी हमें गाली दे भले ही, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भारतीय संस्कृति में ससुर बहू को माला नहीं पहनाता। ये पति पत्नी का अपना अधिकार है, वो वहीं रहे, या भाई पहना सकता है, मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है। लेकिन हो सकता है उनके यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की परंपरा रहती हो, तो वो जाने, लेकिन मेरे यहाँ ये परंपरा नहीं है। मैं तो अपने पिताजी के सामने विधायक होने के बाद भी खड़ा बैठ नहीं सकता चारपाई पे। अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये संस्कार गाँवों के अलग है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये भी है, क्या उन्होंने आपके पास फ़ोन किया कि बधाई देने के लिए, क्योंकि खुशी होती है तो खुशी में तो बधाई देने के लिए कोई फ़ोन आया हो, और उन्हें अगर कोई बुरा लगा है, अगर उन्हें कोई बुरा भी लगा तो आपसे बात करती हो? क्या आपसे कोई बात करी, या उन्होंने मीडिया के सामने आने
पर ये बयान जारी किया है, तो ये बयान जारी, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक है? क्योंकि है तो आपकी पार्टी की, और उसके बाद भी इस तरह का बयान क्यों? कि वो तो वही जाने, मुझे नहीं जानकारी ज़्यादा। लेकिन ना तो मुझे फ़ोन किया, ना कोई मुझे बधाई की बात तो अलग है। उन्हें कम से कम ये क्लियर करना चाहिए था बोलने से पहले, जिम्मेवार पद पे हैं, अगर वो सदस्य हैं, मुझे नहीं जानकारी कौन है, लेकिन जो सदस्य अगर हैं तो मैं माननीय संगठन मंत्री से पूछूंगा कि इस तरह के लोग क्या परिवारों को जोड़ेंगे, महिलाओं के हक की बात कर पाएंगे? अगर इस तरह परिवारों में ये सब बातें अगर उठाई जाएंगी, की जाएंगी, क्या ससुर को माला पहनानी चाहिए बहू को? ये मतलब ये तो कोई अद्भुत बात है, इसको कोई सवाल पूछने का भी नहीं है। मैं ही खुद कल से सुन करके ससुर माला बहू को पहनाएगा। हम बता तो रहे हैं, हमारे बेटे हमारे सामने नहीं बैठ सकते। हमारी एक परंपरा है, गाँव की, देहात की संस्कृति, और हर बिरादरी में यही है। तो देखिए, विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है और फोटो भी दिखाई है कि जो माला पहनाने वाली बात थी, तो ये देखिए माला पहनाने वाली बात भी, ये फोटो है, और माला भी पहनाई गई थी, लेकिन महिलाओं द्वारा, महिलाओं के साथ ये फोटो था। नागेश ने पहनाई, लेकिन नागेश ने पहनाई, नागेश को पहनाई, विधायक का कहना है कि नागेश को पहनाई, पति ने बड़े पहनाई, बेटा जी, और पति ने पहनाई, और नागेश को पहनाई हितेश ने, उसके भाई ने, बड़े ने उसको पहनाई, और नागेश ने पहनाई पूजा को, अपनी पत्नी को, मतलब बहू को। तो ये है, तो इसलिए महिलाओं ने नहीं पहनाई, महिलाएं तो साथ लेके गई उन्हें। हाँ। तो विधायक जी का ये कहना है कि महिलाओं के लिए हमारे घर में बहुत सम्मान है, और जिस तरह का बयान मीनाक्षी भराला जी ने दिया है, इस बात को लेकर वो संगठन मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि महिला आयोग की अगर सदस्य हैं तो वो महिलाओं का घर बसाने के लिए, ना कि उनके घर में दरार पैदा करने के लिए है। गाजियाबाद से कैमरा मैन हिमांशु के साथ न्यूज़ लीडर के लिए मैं शक्ति सिंह।